अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान खिदमत इंसानियत में पेश गुज़िश्ता 3 दहाइयों से हमवतनों की खिदमत का एक रोशन बाब है। ये इदारा आफात से बचाव, सेहत, तालीम, साफ पानी, किफालत यतामा, मुवाखात प्रोग्राम और समाजी खिदमात के शोबों में गुज़िश्ता 34 बरसों में कई रोशन संग मील उबूर कर चुका है। कुदरती आफात और हंगामी हालात में अलखिदमत फाउंडेशन के रजाकार इंतहाई तेजी के साथ लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जानें बचाने के बाद रिलीफ सरगर्मियां शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मुतासरा इलाकों में तामीर नौ की सरगर्मियों का आगाज हो जाता है। सन 2022 के बदतरीन सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर व मरम्मत, बहाली और इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला ताहाल जारी है। इस दौरान मुतासरा किसानों की मदद के लिए खाद, ज़राई अद्वियात और बीजों की मुफ्त फराहमी भी अमल में लाई गई। मुल्क भर के गरीब और मुस्तहक अफराद के लिए सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए अलखिदमत फाउंडेशन एक फ़ाल किरदार अदा कर रही है। मुखय्यर हजरात के ताउन से मुल्क भर में हस्पताल, मेडिकल सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, ब्लड बैंक्स, फार्मेसीज और एम्बुलेंस सर्विसेज जैसी खदमात मुहैया की जा रही हैं। दूर दराज पसमानदा इलाकों के लिए अलखिदमत के मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बहुत बड़ी नेमत हैं, जिनकी मदद से लोगों को अपने इलाके में ही सेहत की बेहतरीन सहूलतें मयस्सर आती हैं। माँ और नौज़ायदा बच्चों के लिए सेहत की सहूलतों की फरहमी भी अलखिदमत हेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा है। अलखिदमत के शोबे सेहत में इस वक्त 52 अस्पताल, 50 मेडिकल सेंटर्स, 113 लैब और कलेक्शन सेंटर्स, 310 एम्बुलेंसेस और 12 मोबाइल हेल्थ यूनिट काम कर रहे हैं। इस शोबे में सालाना 7.25 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक मेगा प्रोजेक्ट अलखिदमत इंटरनेशनल मेडिकल सिटी अपने तैयारी के मराहिल में है। पीने का साफ पानी देहात और शहरों का बड़ा मसला है। अलखिदमत फाउंडेशन मुख्तलिफ इलाकों में कुओं, सोलर सबमर्सिबल पंप्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, ग्रेविटी फ्लो वाटर स्कीमों और दीगर ज़राए से पीने का साफ पानी मुहैया करती है। गलियों महल्लों में कूड़ा करकट जमा करने वाले और वसाइल से महरूम गरीब बच्चों की तालीमी सहूलतों तक रसाई अलखिदमत के मिशन का हिस्सा है। अलखिदमत फाउंडेशन मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर स्कूल्स चला रही है। इन तालीमी इदारों में बच्चों की मुफ्त तालीम के अलावा इन्हें किताबें, स्कूल बैग्स और यूनिफॉर्म्स भी मुफ्त फराहम की जाती हैं। गरीब बच्चों और बच्चियों के लिए तालीम की मयारी सहूलतें मुमकिन बनाने के अलावा मुस्तहक और बासलाहियत तालिब इल्मों के लिए अलखिदमत एकेडमिक स्कॉलरशिप्स का इजरा भी किया जाता है, ताकि गुर्बत काबिलियत की राह में रुकावट ना बने। मुल्क के लाखों नौजवानों को हुनर की दौलत से मालामाल करके उन्हें रोजगार के काबिल बनाने के लिए बनो काबिल प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। मुल्क के बड़े शहरों में बनो काबिल प्रोग्राम ने बेमिसाल पजीराई हासिल की। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर के बाद दीगर शहरों में भी बनो काबिल प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है। हम यतीम बच्चों और उनकी बेवा माओं की किफालत को अपनी जिम्मेदारी तसव्वुर करते हैं, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें खुराक, रिहाइश, सेहत और तालीम व तरबियत की बेहतरीन सहूलतें मुहैया की जाती हैं। किफालत यतामा प्रोग्राम के तहत हजारों मुस्तहक खानदानों की किफालत की जा रही है। यतीम बच्चों की उनके घरों में किफालत के अलावा मुख्तलिफ शहरों में आगोश अलखिदमत के नाम से अकामती इदारे भी कायम किए गए हैं, जहां पर यतीम बच्चों और बच्चियों की परवरिश का सिलसिला जारी है, जबकि मजीद आगोश होम्स तामीर के मराहिल में हैं। बिलासूद कर्जों की फराहमी के प्रोग्राम मवाखात के तहत गुर्बत का शिकार परेशान हाल लोगों को आसान इकसात के बिलासूद कर्जे फराहम किए जाते हैं, जो इन लोगों को गुर्बत के चुंगल से निकालकर अपने पांवों पर खड़ा होने में मदद देते हैं।
الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت مستحقین میں ماہانہ راشن کی تقسیم کے علاوہ عید الفطر کے موقع پر تحائف اور عید قرباں کے موقع پر قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غریب اور نادار ضرورت مندوں میں موسم سرما سے پہلے گرم کپڑے اور لحاف بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اقلیتی برادری کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کا سلسلہ بھی ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ان کے خاص تہواروں پر الخدمت کی جانب سے تحائف کی فراہمی یقینی بنائی جاتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت مساجد کی تعمیر و تزئین بھی عمل میں لائی جاتی ہے، جبکہ سال بھر جیلوں میں قیدیوں کی فلاح و بہبود کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور اس ضمن میں اپنی سماجی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے 2023 کے دوران بڑے پیمانے پر پلانٹیشن ڈرائیو چلائیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں آگاہی واکس کے علاوہ لاکھوں پودوں کی شجرکاری بھی عمل میں لائی گئی۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا خواتین ونگ ملک کے طول و عرض میں خواتین اور بچیوں کی فلاح و بہبود کے متعدد منصوبوں کے ذریعے ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے۔ خدمت انسانیت کے لیے کوشاں الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کا سلسلہ پاکستان سے باہر بھی کئی ملکوں تک پھیل چکا ہے۔ جنگ کا شکار فلسطین، بالخصوص غزہ کے محصورین کی مدد اور ان تک ضروریات زندگی کی اشیاء پہنچانے اور طبی امداد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن مسلسل سرگرم عمل ہے۔ اس کے علاوہ شامی مہاجرین، ترکیہ اور مراکش میں آنے والے زلزلہ متاثرین اور افغانستان کے شہریوں کی مدد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک فعال کردار ادا کیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی ان خدمات کا اعتراف بین الاقوامی سطح پر بھی کیا جاتا رہا ہے۔ کووڈ کے دوران الخدمت کے فعال کردار پر WHO سمیت کئی اداروں نے خراج تحسین پیش کیا۔ سن 2022 کے متاثرین سیلاب کی مدد پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو نے الخدمت فاؤنڈیشن کی بھرپور انداز میں تعریف کی، جبکہ ترکیہ کے زلزلہ متاثرین کی مدد پر ترکیہ کے صدر طیب اردوغان نے الخدمت فاؤنڈیشن کو ایوارڈ سے نوازا۔ سن 2023 کے آغاز ہی میں ترکی اور شام کے زلزلے نے پوری دنیا کو ہلا دیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے رضاکار وہاں پر بھی پہنچے اور ان کی خدمات کو پوری دنیا نے سراہا۔ 2023 ہی میں 7 اکتوبر میں فلسطین کی جنگ شروع ہوئی اور آپ سب کے تعاون سے الخدمت فاؤنڈیشن مسلسل وہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز میں مصروف عمل ہے۔ خدمت انسانیت کا یہ سفر دوسروں کے کام آنے کی لگن اور لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لانے کی ہر کوشش آپ کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ آپ کے دیے گئے عطیات، صدقات اور زکوٰۃ سے الخدمت فاؤنڈیشن کے بے شمار منصوبہ جات لاکھوں مستحقین کے لیے ایک بہتر زندگی کو ممکن بنا رہے ہیں۔ آئیے نیکی اور بھلائی کے اس کارواں کا حصہ بننے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔